एक डकैत जिसने साल 1984 से लेकर साल 2007 तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कुल 10 लोकसभा सीटों पर कुछ इस तरह से अपना दबदबा बनाए रखा कि लोग उसके कहने पर ही वोट दिया करते थे। वही कैंडिडेट जीतता था जिसे वो जिताना चाहता था, जो मंदिर में देवी की पूजा करके चला गया और पुलिस उसे नौटंकी में ढूंढती रही। उसके शातिराना अंदाज के साथ साथ उसका खौफ भी लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता था। हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। आज हम लेकर आए हैं डाकू ददुआ पटेल के आतंक और जीवन की पूरी कहानी। ददुआ पटेल का पूरा नाम शिव कुमार पटेल था, जो बुंदेलखंड के बिहेड़ों से अच्छी तरह परिचित था। बुंदेलखंड की जियोलॉजिकल सिचुएशन कुछ ऐसी थी जो डकैतों को सिक्योर्ड शेल्टर प्रदान करती थी। बुंदेलखंड की जमीन में भले ही पानी की कमी हो, लेकिन वहां के लोगों के तेवर में स्वाभिमान का पानी कभी कम नहीं हो पाया। हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, फिरौती जैसे मामले में ददुआ डकैत कुख्यात हो चुका था। 1970 के दशक में बिहार में कदम रखने वाले इस दुर्दांत डकैत पर 200 हत्याओं का आरोप था। ये पुलिस वालों से नहीं डरता था, बल्कि पुलिस वाले इसके आने की आहट से घबरा जाते थे। आखिर वो ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिसने ददुआ के भीतर इतनी ताकत भर दी थी? दरअसल शिव कुमार से ददुआ डकैत बने पटेल समुदाय के इस नौजवान पर थाना रायपुरा में साल 1976 में एक केस लगा, जो मामूली से मारपीट का केस था। लेकिन शिव कुमार के परिवार पर दबंगों का अत्याचार उस समय तमाम सीमाएं पार कर गया, जब चित्रकूट के देवकली गांव में रहने वाले राम पटेल को साल 1978 में दबंगों ने निर्वस्त्र करके पहले तो उनके गांव में घुमाया और उसके बाद कुल्हाड़ी से वार करके उनकी हत्या कर दी। ये बात जब उनके बेटे शिव कुमार को पता चली तो सारा गुस्सा लावे में बदल गया और वो दिल के भीतर ही भीतर कभी दहकता और कभी धधकता हुआ बदले की आग में सुलगने लगा। ददुआ के पिता की बेइज्जती और उसके कत्ल का आरोप पड़ोस के गांव रायपुर के जमींदार जगन्नाथ के ऊपर था। ददुआ ने इसका बदला भी लिया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। अत्याचारी जमींदार जगन्नाथ को मारकर ददुआ पुलिस से बचने के लिए बिहड़ों में भाग गया। ददुआ के बारे में बोलते हुए उनके भाई बबलू पटेल कहते हैं कि उस दौर में लोगों पर जमींदारी की सनक इतनी हावी थी कि आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, और ऐसे ही लोगों के विरोध में और गरीबों के पक्ष में ददुआ ने एक कदम उठाया। बाप की मौत का बदला लेने के बाद ददुआ बिहड़ों में भागता रहा। साल 1982 आते आते उसने डाकुओं का एक अपना गिरोह बना लिया। ददुआ पर लगे चार्जेस के अकॉर्डिंग 19 जुलाई साल 1986 में अपने एक साथी की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए ददुआ ने रामू का पुरवा गांव में एक साथ 9 लोगों की गोली मार दी। साल 1992 में ददुआ ने मडेयन गांव में 3 लोगों को जान से मार दिया और उसके बाद पूरे गांव में आग लगा दी। इसके बाद साल 2001 में ददुआ डाकू ने लोहटा गांव में चंदन यादव नाम के एक व्यक्ति को मुखबिरी के शक में जान से मार दिया। इतना ही नहीं, मारने के बाद उसके सर को बांस में फंसाकर पूरे गांव में घुमाया। पुलिस का कहना है कि एमपी और यूपी के बड़े इलाके में लगभग 3 दशक तक अपने नाम का दबदबा बनाए रखा। शुरुआत में उसने तेंदुपत्ता श्रमिकों का साथ दिया, लेकिन आगे चलकर वो सरकारी ठेकेदारों से बाकायदा कमीशन लेने गया। पुलिस की डायरी ये बताती है कि ददुआ डकैत के गिरोह में करीब 200 लोग शामिल थे। हत्या, लूट, अपहरण और डकैती जैसे संगीन अपराधों को अंजाम दिया करते थे। ददुआ डकैत ने जिन लोगों को परेशान किया, जिनसे रंगदारी वसूली, अपहरण किया, पैसे वसूले, जिनके परिवार वालों की हत्या की, वो लोग ददुआ के बेरहम कहानी कहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं है जो गरीब समाज में भी सबसे नीचे की लाइन में बैठने वाले थे, जो बड़ी मुश्किल से अपनी जरूरतें पूरी कर पाते थे। इसके बावजूद दूसरों के द्वारा शोषित और परेशान किए जाते थे। ददुआ ने ऐसे लोगों की मदद की, उनके बच्चों की शादी कराई, और ऐसे लोगों की संख्या हजारों में है। इन्हीं लोगों ने ददुआ को भगवान का दर्जा दे दिया। पुलिस जब भी ददुआ को गिरफ्तार करने के लिए कोई रणनीति बनाती और उस पर अमल करती, उसके पहले ही पुलिस की योजनाओं की जानकारी ददुआ तक पहुंच जाती। वो सतर्क हो जाता और पुलिस के डरे ट्रैप से बच जाता। उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर के अलावा मध्य प्रदेश के पन्ना, सागर, टीकमगढ़, दमोह, दतिया और छतरपुर जैसे क्षेत्रों में ददुआ का आतंक लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। आगे चलकर जब ददुआ क्रिमिनल एक्टिविटीज से आगे बढ़ गया तो उसने राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया। उसने राजनीतिक दबदबे को बढ़ाने के लिए जातिवाद का कार्ड खेला। ददुआ खुद जाति से कुर्मी पटेल हुआ करता था। बुंदेलखंड के उन इलाकों में जहां कुर्मी पटेल बहुत संख्या में रहते हैं, वहां उसने कुर्मी पटेलों को हर तरफ से सपोर्ट करना शुरू किया।
राजनीतिक ठेके दिलाने में उनकी मदद की। फिर वो टेंडर तेंदुपत्ता का हो या फिर कोई और सरकारी काम ठेका, वो किसी न किसी पटेल को ही दिलाता था। ददुआ अच्छी तरह से जानता था कि राजनीतिक पद पर अगर उसने अपने लोग बैठे हो तो पुलिस कभी उसे छू भी नहीं सकेगी। बुंदेलखंड के चित्रकूट और मानिकपुर इलाके के क्षेत्रीय पत्रकार सुधीर अग्रवाल का कहना है कि इस क्षेत्र में ज्यादातर पटेलों और ब्राह्मणों का वर्चस्व है। दोनों ही एक दूसरे को श्रेष्ठ मानते हैं। इस जगह पर ददुआ ने पटेलों को सपोर्ट किया और पटेल समाज के ऐसे ही लोग ददुआ को अपना मसीहा मानने लगे। राजनीति की बिसात पर अपने मोहरे बैठाने के लिए जहां ददुआ खुद एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ददुआ के पटेल समाज के लोगों के बीच बढ़ते दबदबे को राजनीतिक दल भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। अब वो खुद इस बात के इंतजार में थे कि ददुआ की नजर उन पर पड़े। 90 के दशक में देश की राजनीति नई करवट ले रही थी। लोगों का कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो रहा था। नए नए क्षेत्रीय दल उभर कर सामने आ रहे थे और ऐसे ही दलों में समाजवादी पार्टी का नाम भी था, जिसके नेता थे मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने मुस्लिम और यादव गठजोड़ को अपनाया और सत्ता की कुर्सी को हासिल किया। जब मुलायम सिंह यादव को काउंटर करने के लिए मायावती आगे आई और उन्होंने ओबीसी समाज के दूसरे खेमे में सेंध लगानी शुरू की। उत्तर प्रदेश के लगभग 15 जिले ऐसे हैं जहाँ पर ओबीसी समाज में पटेलों की आबादी 15% है। ऐसे ही समाज पर मायावती की नजर थी। आगे चलकर ददुआ और मायावती की नजदीकी बढ़ती चली गई। उस दौर में कुर्मी जाति को साधने के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों के पास अलग अलग चेहरे थे। सोने लाल पटेल, विनय कटियार, आरपीएन सिंह जैसे चेहरे शामिल थे। मायावती ने ददुआ डकैत से संपर्क किया ताकि चुनाव में वो राजनीतिक लाभ ले सके। 2002 के विधानसभा चुनाव में ददुआ का भाई बाल कुमार पटेल मायावती की बहुजन समाज पार्टी से विधायक पद का उम्मीदवार था। वो प्रयागराज के करछना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था। हालांकि वो चुनाव हार गया और उसे समाजवादी पार्टी के रेवती रमन सिंह ने हराया। साल 2005 में ददुआ का बेटा वीर सिंह क्षेत्र के जनपद अध्यक्ष का चुनाव जीत गया। इस मौके पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ददुआ ने अच्छा पैसा खर्च किया। 2 लाख लोगों को भोज दिया गया। एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें बड़े नेता, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के अफसर शामिल रहे। नाचने गाने वालों का भी इंतजाम रहा। लेकिन ददुआ के बेटे की इस जीत की इनसाइड स्टोरी का मास्टरमाइंड भी ददुआ था। कहा जाता है कि उसने इलाके में फरमान जारी कर दिया कि जो उसके बेटे को वोट नहीं देगा उसे गोली मार दी जाएगी। इस बात की न केवल पोस्टर लगे थे बल्कि बाकायदा लोगों को चेतावनी भी की जा रही थी। ददुआ पर एक आरोप ये भी लगा था कि एक व्यक्ति ने उसके बेटे को वोट नहीं दिया, इसलिए ददुआ ने उस व्यक्ति की आंखें फोड़ दी। साल 2007 में एक बार फिर ददुआ का भाई पटेल उत्तर प्रदेश की पट्टी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ता है। समाजवादी पार्टी के निकट पर चुनाव लड़ने के बावजूद वो हार गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी। मायावती ने ददुआ के आतंक को खत्म करने का निश्चय किया और इस पूरे ऑपरेशन को वो खुद ही लीड कर रही थी। पुलिस के मुखबिर ददुआ के इलाके में चप्पे चप्पे पर तैनात हो गए और वो ददुआ की हर एक हरकत की जानकारी पुलिस को दे रहे थे। 22 जुलाई 2007 को पुलिस को ये जानकारी मिली कि ददुआ झलमल के जंगलों में छिपा हुआ है। इसके बाद पुलिस टीम ददुआ को खत्म करने के लिए रात के अंधेरे में ही निकल पड़ी। उसने रात में ही ददुआ को उसकी जगह पर ही घेर लिया। ददुआ को एक चेतावनी दी गई और इसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। फाइनली ददुआ डकैत उस रात मारा गया और क्षेत्र को ददुआ के आतंक से मुक्ति मिल गई। जिस राजनीतिक वर्चस्व के लिए ददुआ जीते जी तरसता रहा, उसके परिवार को वो राजनीतिक हैसियत उसके मरने के बाद मिली। ददुआ का भाई पटेल 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बना। 2012 में ददुआ का बेटा चित्रकूट की कवि विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बना। 1992 में एक एनकाउंटर में ददुआ बच निकला। उस समय उसने कसम खाई थी कि एक मंदिर बनवाने की। फतेहपुर के कमराहा में एक ऐसा मंदिर बना जिसका उद्घाटन साल 2006 में हुआ और ददुआ खुद इसके उद्घाटन में उपस्थित रहा। पुलिस उसे मेले में ढूंढ रही थी और ददुआ कब आया और कब चला गया पता ही नहीं चला। ये मंदिर ददुआ और उसकी पत्नी का है। तो दोस्तों, ये थी ददुआ डकैत की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगा। अगर पसंद आया तो अपने कमेंट्स जरूर हमें दीजिए और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।